अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। अब थर्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? थर्मो रेगुलेशन का मतलब थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो थर्मो रेगुलेशन एक वो चीज़ है या वो टर्म है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, यानी मेंटेन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जिस्म का के टेम्परेचर को बरकरार रखना, उसको मेंटेन रखना थर्मो रेगुलेशन कहलाता है, ठीक है। अब हम प्लांट्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन पढ़ रहे हैं कि पौधे अपना टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन करते हैं। अब पौधे या तो हाइयर टेम्परेचर में रहते हैं या लो टेम्परेचर में रह रहे होते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स हाई टेम्परेचर में रहते हैं तो टेम्परेचर की वजह से उनकी बॉडी पे कौन कौन से अफेक्ट आ रहे होते हैं। सबसे पहला अफेक्ट ये होता है कि डी नेचर ऑफ इंजाइम, इनका जो इंजाइम है ना उसकी शेप खराब होना शुरू हो जाती है, वो डी नेचर हो जाता है। हीट की वजह से वो क्या हो जाता है, डी नेचर हो जाती है, उसकी शेप खराब हो जाती है, ये आप देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डैमेज ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ H2O, यानी क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होती है, सनलाइट बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर पानी की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ H2O हो जाती है। और चेंज सेल शेप, और सेल की जो शक्ल है वो भी चेंज हो जाती है। तो जो क्लोज स्टोमेटा, इनका जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाता है हाई टेम्परेचर में। प्रिवेंट बचाता है टू लॉस ऑफ H2O, यानी पानी के अखराज को रोकता है, उससे उसको बचा रहा होता है प्लांट को, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, सिंथेसाइज ऑफ हीट शॉक प्रोटीन। अब जो प्लांट बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में रहते हैं वो क्या करते हैं, हीट शॉक प्रोटीन को बना रहे होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। और ये हीट शॉक प्रोटीन, इनका क्या काम होता है, ये दीज प्रोटीन सराउंड इंजाइम, ये इंजाइम के गिर्द क्या करते हैं, लिपट जाते हैं, ठीक है। विच प्रिवेंट फॉर डीनेचरेशन, ठीक है। अब ये क्या करती है, प्रोटीन है ना उस एंजाइम के गिर्द है ना सराउंड हो जाते हैं, लिपट जाते हैं, उसकी वजह से उस एंजाइम की जो शेप है वो खराब नहीं होती, ठीक है। तो जो प्लांट अब हाई टेम्परेचर में रहेंगे हमें पता होना चाहिए कि वो अपने अंदर एवेपोरेशन करते हैं, स्टोमेटा को क्लोज करते हैं और हीट शॉक प्रोटीन बनाते हैं। और ये जो हीट शॉक प्रोटीन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। उसके बाद है वो प्लांट जो लो टेम्परेचर में रहते हैं, जो कम दर्जा हरारत पे रह रहे होते हैं। अब इनकी बॉडी पे क्या अफेक्ट करते हैं, डिस्टर्ब फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है, पानी होता है, उसको डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर होता है, सर्दी होती है, उसकी वजह से इसकी मेम्ब्रेन में जो फ्लूइडिटी है उसको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। मतलब जो फ्लूइड है उसको क्रिस्टल्स में चेंज कर देते हैं, जैसे इसके अंदर लिपिड होते हैं, बिकम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मतलब सर्दी की वजह से, लो टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो क्रिस्टल की फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं। ब्लॉक दी सोल्यूट ट्रांसपोर्टेशन, अब जब लिपिड जो से वो क्रिस्टल बन गए तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लॉक हो जाएगी, रुक जाएगी ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि लिपिड तो क्रिस्टल की फॉर्म में बन गए, ठीक है। अब अगर तो क्रिस्टल साइटोसोल के बाहर बने तो ये कम इफेक्टिव होते हैं, यानी इनका नुकसान कम होता है। अगर क्रिस्टल साइटोसोल के अंदर बने तो ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, इनका ज्यादा नुकसान होता है। साइटोसोल क्या होता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं साइटोसोल, ठीक है। उसके बाद है अब ये कौन कौन से एडेप्टेशन कर रहा होता है, कौन कौन से चेंज ला रहा होता है अपनी बॉडी में। तो मोर प्रिपरेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब हमें पता होना चाहिए कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है। अब हमारे घरों में ऑयल होता है, ऑयल अगर हम उसको फ्रीजर में भी रखें ना तो वो जमता नहीं, क्योंकि उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं। और जो घी होता है उसके अंदर क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत कम होते हैं तो वो जम जाता है। तो इसी तरह ये अपनी बॉडी के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ज्यादा बनाना शुरू कर देते हैं, ज्यादा बनाते हैं। और मेंटेन फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो जो लिपिड है वो क्रिस्टल नहीं बनते, वो लिक्विड में ही रहते हैं, तो ये मेंटेन करते हैं फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को। चेंज दी सोल्यूट कंपोजिशन,
अब जो सोल्यूट है उसकी जो कंपोजिशन है यानी जिन चीजों से मिलके वो सोल्यूट बना है उसको चेंज करते हैं, दे बिकम सुपर कोल्ड स्टेट, मतलब अगर ये बहुत ज्यादा ठंडे भी हो जाएं तो उसके नतीजे में भी ये फ्रीज नहीं होंगे, कोई इफेक्ट इनको नहीं पहुंचेगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, आई होप आपको समझ आया होगा। किसी भी बात की अगर कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।